अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हादसा, रेलवे का हादसा हमने देखा। हज़ारा ट्रेन पटड़ी से उतर गई, 1000 के करीब उसमें मुसाफिर थे। कई सौ अफराद बेचारे इस अचानक हादसे में दब के अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो गए, शहीद हो गए हदीस के मुताबिक। उसके बाद बड़ी इस पे बात चली कि यह हादसा किस तरह से पेश आया, इसमें क्या मामला था, कोई तकरीबकारी हुई थी, कोई पटड़ी को मसला था, कोई ड्राइवर की गलती थी। फिर इसके बाद हमने 2-3 दिन के बाद एक अजीब खबर सोशल मीडिया पर भी हमने सुनी। कौमी चैनल्स ने भी इसको कवर करना शुरू कर दिया। बताया ये गया कि उसकी बकायदा फुटेज दिखाई गई, वीडियोस दिखाई गई, उस पर वीलॉग किए गए कि ट्रेन के हादसे के मुकाम पर एक यानी ट्रेन में लकड़ी लगा दी गई थी और उसका एक पैच लगा दिया गया था। लिहाजा लोहे की फुलादी पटड़ी पर जब एक ऐसा टुकड़ा लगा दिया जाएगा जो लकड़ी का हो तो वो किस तरह एक ट्रेन का वज़न बर्दाश्त कर सकता है। ये बड़ी अजीब बात थी। इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कैसे हो सकता है कि ट्रेन पर यानी रेलवे का जो महकमा है वो लकड़ी लगा दे। लेकिन दूसरी तरफ हैरत की बात ये थी कि ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। कौमी मीडिया इसको उसकी वेबसाइट्स बता रही थी। तो इसमें हकीकत क्या थी, पूरी कौम परेशान हो गई। बहुत बड़ा इसमें सबक है हमारे लिए एक, लेकिन वो सबक मैं आपको बाद में बताऊंगा। रेलवे के एक मुलाजिम ने फिर इसकी एक वीडियो बनाई, इसकी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, हकीकत हाल और असल सूरत हाल वाज़े करने की कोशिश की। आइए उनकी वीडियो सुनते हैं ताकि हकीकत के हवाले से हमें सच्ची बात, असली बात मालूम हो सके। ये वज़ीराबाद का डाउन एडवांस स्टार्टर सिग्नल है। ये बिल्कुल वही जगह है, उस हिसाब से ही जगह है जहाँ पे सरहारी स्टेशन पे एक्सीडेंट हुआ है 11 अब हज़ारा का एक्सप्रेस का। मैं आज की वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस हवाले से एक गलत खबर जो है वो पहले सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, फिर वो चलती चलती मेन स्ट्रीम डिजिटल मीडिया तक पहुँच गई और लोग धड़ाधड़ उसको शेयर कर रहे हैं, जबकि वो एक गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं उस लकड़ी के जोड़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो दरअसल है क्या चीज़। सबसे पहले आप ये तार एक देखें। उस लकड़ी के जोड़ के पास इस तरह की तार भी यकीनन लगी हुई थी। ये तार इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है। ट्रैक हमारा इलेक्ट्रीफाइड होता है और इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए इंसुलेशन भी दरकार होती है। जो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए इंसुलेशन चाहिए, और वो लकड़ी एक बेहतरीन मटेरियल है जो कि नॉन कंडक्टर है, तो इसको यहाँ पर होना चाहिए। इसकी सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ कि इसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है कि ये दूसरे जो आयरन का प्लेट होता है उससे कम होगा, ऐसी नहीं है। जितनी इस ट्रैक को स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है ये प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो बोल्ट्स नज़र आ रहे हैं ये धात के ही बने हुए हैं, मेटल के ही बने हुए हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ पे कोई शक नहीं है। इससे फ़ायदा जो लिया जाता है वो 2 तरह का है। एक तो ये कि ये सिग्नल को कंट्रोल करता है। जब सिग्नल को डाउन करना है तो इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन ही इसको करती है, और इसने वापस सिग्नल ने जो अप होना होता है वो इसने ऑटोमेटिकली होना होता है। वो इस तरह कि इस रेल के ऊपर जब ट्रेन का व्हील होता है तो उसका शॉर्ट सर्किट यहाँ नहीं पहुँचा होता है। इसकी वजह से जब ट्रेन का व्हील यहाँ से हरकत करता हुआ यहाँ पहुँचता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जब गाड़ी भी गुजर चुकी होती है तो सिग्नल वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ये एडवांस सिस्टम है इलेक्ट्रिफिकेशन का इसके सिग्नल सिस्टम में। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता था इस वीडियो के ज़रिए कि जो एक चीज़ नेगेटिवली और लाइल्मी में बढ़ रही है, फ़रोग पा रही है, लोग शेयर कर रहे हैं उसको ऐसे नहीं होना चाहिए। लोग बड़े परेशान हैं कि हमारा रेलवे लकड़ी के जोड़ पर गुजारा कर रहा है, तो ये बिल्कुल इसको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है, इंसुलेशन के लिए है। ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है सिग्नल को, और जहाँ भी सिग्नल होंगे वहाँ पर ये आपको लकड़ी के जो जॉइंट है, इसको हम परमाली जॉइंट बोलते हैं, ये वहाँ पे मौजूद होता है। ना सिर्फ ये जॉइंट हैं परमाली के, बल्कि दोनों रेलों के दरमियान ये भी एक इंसुलेटेड पीस जो है ना ये डाला गया है, ये फाइबर का बना हुआ है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको रोकने के लिए आप इस वीडियो को इस जज्बे से शेयर कीजिए कि एक गलत मालूमात जो फैल रही है वो ना फैले। हमारे डिपार्टमेंट में टीवी मीडिया से बात करना ममनू होता है, और वो ख़ास ही ऑफिसर्स होते हैं जो मीडिया से बात कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू मैं ये पैगाम अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ कि वो इस हवाले से जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी हौसला शिकनी करें। थैंक यू।
नाज़रीन इकराम, ये गुफ्तगू आपने सुन ली, आपको अंदाज़ा हो गया है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो टेक्निकल लोग नहीं बता रहे होते, ज़िम्मेदार लोग नहीं बता रहे होते, महज वीडियो में तस्वीरें देखकर, वीडियो देखकर हमें कुछ भी वीलॉग करके बता दिया जाता है और हमारी कौम इतनी सादा है कि फ़ौरन उन पर यकीन कर लेती है। यानी ये एक ऐसी कौम है कि जिसको लोगों ने इतना सादा और मासूम समझा हुआ है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सामने एक वीलॉगर खड़ा होता है, वो एक ऐसी बात करता है जो किसी तौर पर कॉमन सेंस में नहीं आ सकती, लेकिन पूरी कौम उस बात पर यकीन करती है। और अगर कोई सच्ची बात करने की कोशिश करता है तो कहते हैं कि ये शायद उनके सहूलतकार हैं या इन्होंने शायद पैसा ले लिया है, या क्या मामला है। अब ये देखिए कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि असल मामला ये है कि ये जो कांटे लगे होते हैं ट्रेन की पटड़ी पर, जो फाटक पर लगे होते हैं, तो उनको जो करंट चाहिए होता है, ये अर्थ का एक ऐसा मामला है कि जिसको सेपरेट करने के लिए ये कोई पैच पूरा लकड़ी का नहीं होता, पूरी यानी कि वो एक फौलादी पटड़ी होती है, उसके अंदर एक लकड़ी लगाई जाती है। और ये कन्वेंशन है, यानी ये सदियों से सिलसिला चल रहा है और इसको जब से अपडेट कर दिया गया है तो ये उसकी अर्थिंग के लिए, उसकी सेपरेशन के लिए ये मामला किया जाता है और पूरी पटड़ी पर किया जाता है। चुनांचे उन्होंने बताया कि हम चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं आ सकते, लिहाजा हमने ये वीडियो बना दी है, तमाम कौम को ये बता दिया जाए कि ये तमाम पटड़ी पर इसी तरह होता है। हकीकत आपके सामने आ गई है। मैं ये वीडियो आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि एक तो आपको ये पता चल जाए कि खुदा न खास्ता इस तरह नहीं होता कि कोई भी महकमा इतना वो बेखबर है कि वो लकड़ी की पटड़ियां बिछाना शुरू कर चुका है, या इस तरह के मामला तो उसके इल्म में नहीं आ रहे और उसकी वजह से हादसात हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात जो हमने ये समझनी है कि हमारे पास तरह तरह की खबरें आती हैं, हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। ऐसा ना हो, कुरान मजीद का हुक्म यह है कि जब भी तुम्हारे पास कोई नाकाबिले एतबार शख्स खबर लेकर आए उसकी तहकीक कर लो। तो आज सीखना हमने ये है कि वीडियो में दिखाई जाने वाली तस्वीर भी गलत हो सकती है, वीडियो में दिखाई जाने वाली कोई ऐसी चीज़ भी हमारे सामने गलत पेश की जा सकती है। लिहाजा किसी एक वीडियो को देखकर, किसी एक सोशल मीडिया के ब्लॉग को देखकर, वीलॉग को देखकर हमें अपनी हतमी राय नहीं बनानी चाहिए, वरना हम बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, हम अपना नाकाबिले तलाफी नुकसान कर सकते हैं। हमने बतौर कौम अपना ये रवैया अब बनाना होगा जो कुरान हमें बताता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें बताती है। वरना फिर इस्लामी हुक्म यह है कि अगर इस तरह की खबरों पर आप यकीन करके कोई इकदाम कर बैठेंगे तो फिर वो आपके लिए नदामत का, रुसवाई का सबब बनेगा। यही हाल इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मामले में हुआ, उस स्कैंडल में हुआ। यही हाल हमने देख लिया कि रेल की पटड़ी के मामले में हुआ। तो हमें तीसरा कोई ऐसा मौका इन वीलॉगर्स को नहीं देना चाहिए ये कि पूरी कौम को ये अहमक बना दें, उनको हमाकत ज़दा कर दें और उनको किसी ऐसे मामले में मुब्तला कर दें जिसकी कोई हकीकत ना हो। आइए आज से हम अहद करें कि हम इंशाअल्लाह खबर की सबसे पहले ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, उसकी तहकीक करेंगे, अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करेंगे और मुतलका महकमों की यानी एक्सपर्ट्स ओपिनियन, उसके बाद हम अपनी कोई ओपिनियन बनाएंगे और सोशल मीडिया पर कोई इस तरह की मुहिम चलाएंगे। अल्लाह ताला हमें हकीकत हाल तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे पैगम्बर एक बड़ी खूबसूरत दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह, अल्लाहुम्मा आरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु, कि अल्लाह मुझे हक को हक देखने की तौफीक अता फरमा और उसकी पैरवी नसीब फरमा। व आरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबहु, ऐ अल्लाह जो बातिल है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई गलती, मेरी गलती से या किसी और की चालाकी से मैं उसको हक समझ लूँ। यानी हक मुझे हक नज़र आए, बातिल मुझे बातिल नज़र आए, और हक की मुझे इत्तिबा नसीब फरमा और बातिल से मुझे इज्तनाब बरतने की तौफीक अता फरमा। आजकल ये दुआ हमें बहुत पढ़नी चाहिए ताकि कोई सोशल मीडिया के ज़रिए से या आम जिंदगी में हमें बेवकूफ़ ना बना सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।